हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे काउंटिंग इक्वेशन। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट क्या होती है? जहां हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं, दैट इज अ टी फॉर्म अकाउंट। इधर हम अपनी लायबिलिटीज को शो करते हैं और इधर एसेट्स। ये हमारी है डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा? कैपिटल, हमारे क्रेडिटर्स, लोन्स, डेटर्स डेट्स जो भी हैं, डिवेंचर्स वगैरह, और इधर हमारा कैश, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग और स्टॉक। ये सब हमारा हम शो करते हैं एसेट साइड। तो जितना बैलेंस हमारा लायबिलिटी साइड का होता है, सेम हमारा एसेट्स का होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमने फंड्स परचेज किए हैं, लिए हैं हमने फंड्स, उनसे ही हम अपने फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुड्स है, स्टॉक है, वो सब परचेज करते हैं। तो इसका बैलेंस इसके बैलेंस से मैच करना चाहिए। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनती है? तो हम इसको किस फॉर्म में शो करते हैं? लाइक एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इन फंड से हम अपने एसेट्स को परचेज करते हैं। ठीक है। हम एक सम लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, 75,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो उसके लिए क्या होगा? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगी? इस ट्रांजैक्शन के लिए हम यहाँ पे 75,000 को ऐड कर देंगे, जीरो, ये भी, ठीक है। लाइक हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, 75,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो उसके लिए क्या होगा? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगी? इस ट्रांजैक्शन के लिए हम यहाँ पे 75,000 को ऐड कर देंगे, जीरो, ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि फर्नीचर परचेज किया है 5,000 का। अब इसमें हम कैश में परचेज किया है, तो 5,000 लाइक कैश प्लस फर्नीचर। कैश में से 5,000 कम होंगे और फर्नीचर में ऐड जाएंगे, ठीक है। कैश था हमारे पास 75,000 का, जो कि हमने कैश इन्वेस्ट किया था। तो हमारे एसेट साइड में बैलेंस कितना है? 75,000। तो 75 में से 5 गए 70 और प्लस 5 फर्नीचर के। तो इधर भी 75 फिर से और इधर भी 75 फिर से। ये इक्वल है। तो ये दोनों साइड का इक्वल ही होता है। ऐसे ही हम और भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लाइक हमने गुड्स परचेज किए हैं। अब गुड्स परचेज किए, उसमें लाइक कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल हमारी 75,000 थी, लायबिलिटीज अभी नहीं है हमारी कोई। कैश हमारे पास 75,000 का फर्नीचर। हमने गुड्स परचेज किए हैं, मान लिया 5,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। तो 5,000 इसमें से कम होके हम किस में ऐड कर देंगे? गुड्स में। 65 प्लस 5
फर्नीचर के और 5 गुड्स के। सेम आ गया। मान लिया हमने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया है, गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया है तो हमारे उससे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। तो लाइबिलिटीज में हम मान लिया हमने 12,000 की गुड्स परचेज की है, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे जो लाइबिलिटीज अदर में, और ये हमारी कैपिटल एज इट इज क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो 65 प्लस 5 गुड्स में ही ऐड होगा हमारा जो क्रेडिट पे लिए वो भी, तो ये कितना हो गया 17,000 ये हो गया। तो इन दोनों का बैलेंस कितना रहेगा सेम, 70 प्लस ये हो गया 70, 87 और ये भी 87। ठीक है, शो करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे हम अपनी कैपिटल ऐड करेंगे। कितनी थी हमारी 75,000, क्रेडिटर्स हमारे कितने थे 12,000, और इधर कैश कितना था हमारा 65, फर्नीचर 5, गुड्स या स्टॉक कितना था हमारा 17, तो टोटल कितना हो गया 87। हम इसको बैलेंस शीट में ऐसे शो करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटीज होती हैं जिनको हमें पे करना होता है। डेबिट साइड में हम अपने एसेट्स को शो करते हैं। हम करते हैं इधर हम अभी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एक कोई बिजनेसमैन है, उसने इंट्रोड्यूस किया है कैश से और स्टॉक से गुड्स। उसने कैश परचेज किया है 50,000 का, उसने कैश इंट्रोड्यूस किया है, और 20,000 की उसने गुड्स से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 70,000। तो वो हमारे क्या होंगे कैपिटल, क्योंकि जो हमारे एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज के। तो इनका टोटल कितना हो गया 70,000, वो होगी हमारी कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट है कि उसने परचेज किए हैं गुड्स 15,000 कैश में, जो हम इसमें से माइनस करेंगे, और 10,000 की गुड्स उसने परचेज की हैं क्रेडिट पे। तो उससे हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे क्रेडिटर्स, और गुड्स में हम शो करेंगे दोनों, क्योंकि गुड्स में तो हम 15,000 जो हमने कैश में परचेज किए हैं वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो हमने क्रेडिट पे लिए हैं वो भी। तो कितने होगी टोटल 25,000। तो इनका बैलेंस हो गया 35 प्लस 45 इक्वल टू 80। 35 प्लस 45 भी कितना होगा 80। तो 88 इक्वल हो गया। नेक्स्ट उसने ट्रांजैक्शन क्या किया है कि जो उसने गुड्स परचेज की थी वो उसने प्रॉफिट पे सेल किया है। नेक्स्ट है इक्वेशन कि उसने 24,000 की गुड्स सेल की हैं। तो गुड्स हमारी कितनी थी 45,000, तो उसमें से हम ये माइनस कर देंगे जितनी उसने गुड्स परचेज किए हैं। तो उसका है कि 33% 33 एंड 1/3% है वो उसने प्रॉफिट पे सेल किया है। तो उसने हाफ पेमेंट है वो कैश में रिसीव किया, और हाफ पेमेंट उसको मिली है क्रेडिट पे। तो 16,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, और 16,000 से हमारे डेटर्स, क्योंकि हमने क्रेडिट पे गुड्स को सेल किया, हाफ पेमेंट को कैश रिसीव होता, हाफ हमारे डेटर्स रह गए ना। ये है कि जो उसने नेक्स्ट है इक्वेशन कि उसने 24,000 की गुड्स सेल की हैं। तो गुड्स हमारी कितनी थी 45,000, तो उसमें से हम ये माइनस कर देंगे जितनी उसने गुड्स परचेज किए हैं। तो उसका है कि 33% 33 एंड 1/3% है वो उसने प्रॉफिट पे सेल किया। तो उसने हाफ पेमेंट है वो कैश में रिसीव किया, और हाफ पेमेंट उसको मिली है क्रेडिट पे।
तो 16,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा और 16,000 से हमारे डेटर्स, क्योंकि हमने क्रेडिट पे गुड्स को सेल किया, हाफ पेमेंट को कैश रिसीव होता, हाफ हमारे डेटर्स रह गए ना। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 16 + 16 32 - 8 24, 8,000 है, वो हमारे किस में ऐड हो जाएंगे? कैपिटल में। कि लाइक 24,000 8,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, वो हम किस में ऐड कर देंगे? हमारी कैपिटल में। ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन आती है कि फर्नीचर परचेज किया है उसने ऑफिस यूज के लिए, हमारा कैश था उसमें से हमने 16,000 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 15,000। 35 में 16 ऐड किए तो 51। गुड सेल किए हमने 24,000 की, 45 - 24 तो 21,000 की हमारा स्टॉक रह गया। डेटर्स है वो हमारे 16,000 के हो गए, क्योंकि हाफ पेमेंट हमने कैश में किया और हाफ क्रेडिटर्स डेटर्स हो गए हैं हमारे। अब उसने कहा है कि फर्नीचर परचेज किया है उसने 6,000 का, 6,000 का फर्नीचर ऐड हो जाएगा। हमारे डेटर्स थे, सॉरी क्रेडिटर्स थे 10,000 की, कैपिटल हमारी थी 78,000, 8,000 हमने प्रॉफिट ऐड किया था। अब वो और कह रहा है कि हाउस होल्ड यूज के लिए उसने 4,000 सुधीर से लिए हैं, तो कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो कैश फर्नीचर परचेज किया 6,000 और ड्राइंग्स है वो दोनों मिला के कितना हो गया? 10,000। वो हम किस में से माइनस करेंगे? कैश में से, क्योंकि फर्नीचर वो कैश पे परचेज किया है और वो कैश में ही उसने ड्राइंग्स की है। ठीक है। तो हमारा कैश बैलेंस हो गया 41, 21,000 हमारा स्टॉक, 16 हमारे डेटर्स, 6,000 हमारा फर्नीचर हो गया और 10,000 के हमारे क्रेडिटर्स एंड 74,000 की हमारी कैपिटल। ये हो गया 84। तो हमारे 84,000 के हमारे ये एसेट्स हो गए, 84 की हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो ये बैलेंस इक्वल हो गया। ऐसे ही हम और सम्स को भी करेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम आज हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया है कंप्लीट। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप वो बता देना कमेंट बॉक्स में, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम, उसमें जो अकाउंट्स होते हैं पर्सनल वो सब हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।